हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्रेसर एंड ड्रायर के ऑपरेशन के बारे में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो की आउटलाइन कुछ इस टाइप से होगी। नंबर 1 इज स्पेसिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर एंड सर्विस एयर कंप्रेसर। देन नंबर 2 इज कंप्रेसर वर्किंग फ्लूइड सर्किट्स, जिसमें कि हमारे 3 वर्किंग फ्लूइड्स आएंगे। नंबर 1 इज एयर, नंबर 2 इज वाटर एंड नंबर 3 इज ऑयल। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंप्रेसर ऑपरेशनल सीक्वेंस के बारे में। देन उसके बाद में डिस्कस करेंगे जनरल वार्निंग अलार्म्स एंड ट्रिप्स के बारे में। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट ड्रायर ऑपरेशन के बारे में। सो इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर की हमारी स्पेसिफिकेशन कुछ इस टाइप से है फॉर 660 मेगावाट यूनिट। ओके, मॉडल इज NH400E9 LZ make, flow is 3500 Nm cube per hour. Nm means normalized meter cube, 0 degree Celsius प्लस 1 बार प्रेशर। इस पर जो हमारा वॉल्यूम होगा दैट इज नॉर्मलाइज्ड मीटर क्यूब। ओके, सो 3500 normalized meter cube of air, then discharge pressure is 8.5, load pressure is 8.2, unload pressure 8.7, cooling water capacity is 50 meter cube per hour, means this much amount of cooling water we have to supply. Then cooling water inlet pressure is 5.5 to 7 kg. इतने प्रेशर का हमको कूलिंग वाटर चाहिए इसकी कूलिंग के लिए। देन कूलिंग वाटर आउटलेट प्रेशर इज 4.5, मीन्स 1 kg प्रेशर ड्रॉप इसके अंदर होगा हमारा। देन कूलिंग वाटर इनलेट टेम्परेचर, मैक्सिमम कूलिंग वाटर टेम्परेचर शुड बी 38 डिग्री सेल्सियस, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड कूलिंग वाटर टेम्परेचर राइज 5 डिग्री है यहाँ पर हमारा, तो आउटलेट पर हमको 43 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। एंड मोटर इज 570 किलोवाट एंड 6.6 kV 4 पोल। एंड लूप ऑयल मोटर इज 2.2 किलोवाट 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज। एंड इसमें दो वर्किंग कंप्रेसर हैं हमारे एंड 1 स्टैंड बाई कंप्रेसर है। ये हमारे इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर का डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन है। सिमिलरली हमारा सर्विस एयर कंप्रेसर की स्पेसिफिकेशंस है। ओनली एंड ओनली उसमें हमारा कूलिंग वाटर कैपेसिटी थोड़ा बढ़ेगी हमारी। इंस्ट्रूमेंट में जो हमारी 50 थी वो सर्विस में 55 मीटर क्यूब पर आवर है कूलिंग वाटर कैपेसिटी। बाकी चीज़ें लगभग सेम है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कंप्रेसर के अंदर जो हमारे वर्किंग फ्लूइड्स हैं, फॉर एग्जांपल एयर, ऑयल सर्किट, कूलिंग वाटर सर्किट। तो इन फ्लूइड्स के सर्किट के बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एयर सर्किट। तो इसको हम फिगर की हेल्प से देखते हैं। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है सर्विस एयर कंप्रेसर का। ओके, तो फर्स्ट हमारी जो एयर है ड्यूरिंग लोडिंग साइकिल वो पास होगी सक्शन एयर फिल्टर के थ्रू, सक होगी मीन्स सक्शन एयर फिल्टर के थ्रू बटरफ्लाई वॉल से होती हुई कंप्रेसर 1 में, स्क्रू कंप्रेसर नंबर 1, वहाँ पर हमारी एयर कंप्रेस होगी। कंप्रेस होने के बाद हमारी एयर आएगी इंटरकूलर में उसका टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होने के बाद हमारी एयर फिर कंप्रेस्ड एयर चली जाएगी कंप्रेसर नंबर 2 में। कंप्रेसर नंबर 2 से होती हुई हमारी एयर जाएगी चेक वाल्व में। दिस 107 इज चेक वाल्व, और 107 चेक वाल्व से होते हुए हमारी एयर मूव हो जाएगी
अगर हमें एज ए इंस्ट्रूमेंट एयर यूज़ करना है तो इसको ड्रायर के लिए भेज देंगे, और अगर एज ए सर्विस एयर यूज़ करना है हमको इसको, तो आफ्टर कूलर से भेजेंगे। आफ्टर कूलर का मेन फंक्शन ये है कि अ, जो वर्किंग टेम्परेचर एयर का होना चाहिए वहाँ पर उसको पहुँचाना है, अप्रॉक्स 40 डिग्री या 45 डिग्री। ये इसमें 45 डिग्री दिया हुआ है, तो हमारी एयर का टेम्परेचर यहाँ पर 45 डिग्री होगा, और फ्लो है 3500 नॉर्मलाइज्ड मीटर क्यूब पर आवर। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे ऑयल सर्किट के बारे में। जैसा कि हमें पता है, ऑयल सर्किट हमारा मेनली लुब्रिकेशन के लिए ही यूज़ होता है। मीन्स कंप्रेसर के अंदर जो हमारा लुब्रिकेशन होना है, वो लुब्रिकेशन कंप्रेसर या उसके जो भी गियर बॉक्स हैं उनका लुब्रिकेशन हमारा ऑयल के थ्रू होगा। तो ऑयल का सर्किट कुछ इस टाइप से है हमारा, कि ऑयल हमारा एंटर होगा टैंक से। ओके, टैंक से होते हुए स्ट्रेनर के थ्रू ऑयल पंप में जाएगा। ओके, ऑयल पंप से होता हुआ हमारा ऑयल जो कि कंप्रेस हो चुका है वो ऑयल कूलर में जाएगा, जहाँ पर उसका टेम्परेचर कम होगा। उसके बाद हमारा ऑयल कूलर से होता हुआ ऑरिफिस के थ्रू होता हुआ, ऑरिफिस जो है हमारा इंश्योर करेगा कि एक राइट अमाउंट ऑफ ऑयल का हमारा फ्लो हो लाइन में। उसके बाद में ऑरिफिस से होता हुआ ऑयल फिल्टर में जाएगा। ऑयल फिल्टर से होता हुआ हमारा ऑयल एक दोनों कंप्रेसर के गियर बॉक्स को जाने के लिए एक मैनीफोल्ड दिया हुआ है, वो मैनीफोल्ड के थ्रू कंप्रेसर 1 और कंप्रेसर 2 के गियर्स एंड बियरिंग्स को ऑयल जाएगा। ओके, और यहाँ से गियर और बियरिंग से होता हुआ हमारा ऑयल दोबारा से ऑयल टैंक में आ जाएगा। 110 नंबर, ये जो ऑयल टैंक है। इसमें हमें दो चीज़ और दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 इज रिलीफ वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर रिलीफ वाल्व मेनली हमें इसके लिए दिया है कि अगर हमारा प्रेशर एक लिमिट से ज़्यादा जाए तो रिलीफ वाल्व ऑपरेट होगा। और नंबर 2 इज ड्रेन वाल्व्स। ड्रेन वाल्व मीन्स अगर ऑयल की सेल्फ लाइफ हमारी ख़त्म हो गई है तो ऑयल को ड्रेन करके हम ऑयल को रिप्लेस कर पाएँ। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कूलिंग वाटर सर्किट के बारे में। कूलिंग वाटर सर्किट मेनली हमारा 3 सर्किट्स हैं इसमें कूलिंग वाटर के, जो 3 इंडिविजुअल इक्विपमेंट्स को जाएंगे हमारे, और उनको कूल करके रिटर्न होगा। सो नंबर 1 इज इंटरकूलर, नंबर 2 इज आफ्टर कूलर, एंड नंबर 3 इज ऑयल कूलर प्लस कूलिंग वाटर जैकेट ऑफ कंप्रेसर 2 एंड कंप्रेसर 1, जिसको कि अब हम फिगर में देख लेते हैं। ये स्कीमेटिक डायग्राम है, जिसमें हमारा वाटर एंटर हुआ, कूलिंग वाटर सोलेनॉइड वाल्व 128 से होता हुआ। उसके बाद ये वाटर हमारे यहाँ से इन हुआ और प्री कूलर से पास होके रिटर्न हो गया रिटर्न हेडर के थ्रू। दिस इज नंबर 1 सर्किट। नाउ नंबर 2 सर्किट इज हमारा वाटर यहाँ से आगे गया और आफ्टर कूलर को कूल किया और रिटर्न हेडर में दोबारा से जाके मिल जाएगा। नंबर 3 सर्किट इज कि हमारा वाटर जो है वो ऑयल कूलर में गया है, ऑयल कूलर में से ऑयल से हीट निकाली। उसके बाद हमारा जो वाटर है वो कूलिंग वाटर जैकेट्स ऑफ कंप्रेसर नंबर 2, पहले कंप्रेसर नंबर 2 में गया, देन कंप्रेसर नंबर 1 में गया, और वहाँ से होके दोबारा से रिटर्न हेडर में चला गया। सो दिस इज द
होल साइकिल सर्किट ऑफ कूलिंग वाटर। अब हम एक स्टैंडर्ड फैक्ट्री सेटिंग देखते हैं कि इसकी अपर जो सेट पॉइंट है हमारा अनलोडिंग के लिए वो 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है वर्किंग प्रेशर का। ओके, मींस वर्किंग प्रेशर से अगर 0.2 इंक्रीज होगा प्रेशर हमारा तो अनलोड होने लग जाएगा कंप्रेसर। ऑन द अदर हैंड अगर 0.3 वर्किंग प्रेशर से हमारा प्रेशर कम हुआ तो हमारा कंप्रेसर लोड होने लग जाएगा, मींस 8.2 पर लोड होने लग जाएगा और 8.7 पर अनलोड हो जाएगा ये। ओके, ये इसमें वैल्यू भी दी हुई है हमें, लेकिन ये जो वैल्यूज हैं ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होती हैं। ओके, फॉर मीटिंग द सेट पॉइंट ऑफ स्टैंडर्ड सेट पॉइंट ऑफ एयर रिक्वायरमेंट। अब हम बात करेंगे कंप्रेसर के रेगुलेशन के बारे में, मीन्स हम कंप्रेसर की वर्किंग को कैसे रेगुलेट कर रहे हैं। तो उसके लिए कंप्रेसर में इनबिल्ट कुछ लॉजिक्स पीएलसी में हैं जो कि कंप्रेसर की वर्किंग को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल लोडिंग एंड लोडिंग अनलोडिंग ऑफ कंप्रेसर, उसके बाद लोड डिले, प्रेशर बैंड, ओके, कंट्रोल मोड सिलेक्शन एंड ऑटो स्टार्ट। सेकेंड पॉइंट हमें बताता है कि पीएलसी हमारे कंप्रेसर को स्टॉप कर देगा अगर हमारा कंप्रेसर 15 मिनट तक अनलोड मोड में चल रहा है तो, टू रिड्यूस द पावर कंजम्पशन। एंड थर्ड पॉइंट इज कि अगर हमारा एचटी मोटर है कंप्रेसर की, उसको हम 1 आवर के अंदर 3 बार में ही चला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं चला सकते, और 15 मिनट के टाइम गैप के बाद ही हम एचटी मोटर को चला पाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे जनरल वार्निंग्स एंड ट्रिप्स। नंबर 1 इज एचपी एलिमेंट आउटलेट एयर प्रेशर, मीन्स एचपी टर्बाइन एचपी कंप्रेसर के आउटलेट पर अगर हमारा एयर टेम्परेचर 220 डिग्री से ज़्यादा है तो वार्निंग आएगी और 225 डिग्री पर ट्रिपिंग आ जाएगी। सिमिलरली एयर इनलेट प्रेशर एट एचपी इनलेट, अगर ये 45 है तो वार्निंग आएगी, अगर 50 डिग्री है तो ट्रिपिंग आएगी। उसी टाइप से ये सारे के सारे हमारे अलार्म्स और उनकी ट्रिपिंग वैल्यू दी गई हैं। इनमें मेनली हमारे जो आते हैं वो आते हैं लो इंटर स्टेज एयर प्रेशर इंडिकेशन, मीन्स फर्स्ट स्टेज के आउटलेट पर अगर हमारा एयर प्रेशर लो है तो उस पर ट्रिपिंग चली जाती है 1.5 kg पर। उसके बाद डिफरेंशियल एयर प्रेशर इंडिकेशन, अगर हमारा डीपी 625 mm ऑफ वाटर कॉलम से ज़्यादा है तो हमारा डीपी प्रेशर स्विच है जो डीपी स्विच वो एक्ट करता है, और इसके कारण हमको अपना डिफरेंशियल प्रेशर इंडिकेशन अगर एक्ट कर रहा है तो हमको फिल्टर क्लीन करवाना है, फिल्टर डीपी हाई का अलार्म आता है। लो ऑयल प्रेशर इंडिकेशन, मीन्स अगर हमारा ऑयल का प्रेशर लो जा रहा है पंप के चलने के बाद भी, ऑयल पंप के बाद भी, देन उसका भी इंडिकेशन है और 1.1 पर ट्रिपिंग है। सिमिलरली आगे चलते हैं, वाटर प्रेशर 1 kg पर और वाटर फ्लो 55 मीटर क्यूब पर आवर पर फॉर सर्विस एयर कंप्रेसर, और इंस्ट्रूमेंट के लिए 50 मीटर क्यूब पर आवर। इसी टाइप से बहुत सारी हमारी कंडीशंस दी हुई हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं एयर ड्रायर के बारे में। जो हमारे एयर ड्रायर यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं 2000 HOC टाइप, हीट ऑफ कंप्रेशन ड्रायर। HOC टाइप ड्रायर में हमारा जो
कंप्रेस्ड एयर का हीटेड कंप्रेस्ड एयर होती है जो कंप्रेसर से आती है अप्रॉक्स 140 से 150 डिग्री सेल्सियस की। उस एयर की हीट को हम यूज़ करते हैं रीजनरेशन करने के लिए। किसका? जो हमारी डेसीकेंट की टावर्स होती हैं। ओके, तो हमको इसके लिए इंडिविजुअल हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमारा जो पावर कंजम्पशन है दैट इज़ लोअर इन HOC टाइप एयर ड्रायर्स। ओके, तो यहाँ पर हमारे दो डेसीकेंट टावर्स हैं जिनको TAD भी बोलते हैं हम। ओके, एट ए टाइम एक वर्किंग रहेगा जो कि हमारा एडजॉर्प्शन का काम करेगा और दूसरा रीजनरेशन मोड में चलेगा। उसके बाद 3 3 वे वॉल्स हैं, 4 WV1, 4 WV2, 4 WV3। ओके, देन 1 हीट एक्सचेंजर, 1 रीजनरेशन एयर कूलर। रीजनरेशन होके जो एयर रीजनरेशन टावर से पास हो रही है उसको कूल करने के लिए यूज़ करेंगे। एंड मॉइस्चर सेपरेटर। उसके बाद 2 प्री फिल्टर, 2 आफ्टर फिल्टर, एट ए टाइम 1 यूज़ होगा। 1 प्री फिल्टर एंड 1 आफ्टर फिल्टर, और 1 स्टैंड बाई रहेगा। और इसमें जो हमारा डेसीकेंट यूज़ हो रहा है वो है एक्टिवेटेड एलुमिना। एंड जो टेम्परेचर हमारा एयर कंप्रेसर से आएगा वो लगभग 160 to 190 डिग्री है। ओके, सो फर्स्ट 8 आवर्स में जो TAD1 है वो हमारा रीजनरेशन एंड कूलिंग मोड में चलेगा। एंड TAD2 है, मीन्स टावर 2 है जो हमारी डेसीकेंट की, वो ड्राइंग मोड में चलेगी। मीन्स दिस इज वर्किंग एंड दिस वन इज इन रीजनरेशन मोड। सेकेंड आवर्स में सिमिलरली टावर 1 ड्राइंग मोड में आ जाएगी, मीन्स ये एयर को ड्राई करने का काम करेगी। एंड टावर 2 जो है वो रीजनरेशन मोड में चलेगी। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली कि रीजनरेशन मोड टावर 1 में उसकी साइकिल क्या होगी। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे रीजनरेशन साइकिल जो हमारी फर्स्ट 0 to 5 आवर में चलती है। टावर 1 हमारी रीजनरेशन में चलेगी एंड टावर 2 हमारी ड्राइंग मोड में चलेगी। तो वेट एयर जो कंप्रेसर से आई वो हमारी सबसे पहले 4 वे वॉल्व नंबर 1 से पास होती हुई 4 वे वॉल्व नंबर 2 के थ्रू टावर नंबर 1 में आएगी जो कि रीजनरेशन मोड में है अभी हमारी। टावर 1 से होने के बाद 4 वे वॉल्व नंबर 3 के थ्रू हीट एक्सचेंजर में आएगी। हीट एक्सचेंजर में टेम्परेचर कम होगा, उसके बाद 4 वे वॉल्व नंबर 1 के थ्रू रीजनरेटिव एयर कूलर में आएगी। रीजनरेटिव एयर कूलर में जो हमारा टेम्परेचर होगा एयर का वो ऑलमोस्ट 45 डिग्री के आसपास आ जाएगा, मीन्स एयर हमारी कूल हो चुकी है अभी। उसके बाद मॉइस्चर सेपरेटर के थ्रू, मॉइस्चर सेपरेटर में ऑटो ड्रेन लगे हुए हैं जो कि टाइम टाइम पर ओपन होते हैं और मॉइस्चर को बाहर निकालते हैं ड्रेन के थ्रू। तो मॉइस्चर सेपरेटर से पास होने के बाद प्री फिल्टर के थ्रू एयर 4 वे वॉल्व नंबर 3 से होती हुई टावर नंबर 2 में से पास होगी जो कि ड्राइंग मोड में है अभी। मीन्स हमारी एयर इससे पास होगी तो एयर ड्राई होगी फुली। और अब टावर नंबर 2 से निकलने के बाद एयर 4 वे वॉल्व नंबर 2 से होती हुई आफ्टर फिल्टर से पास होने के बाद आउट हो जाएगी एयर ड्रायर से फॉर सप्लाई पर्पस। यहाँ पर हमारा जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा एयर का वो लगभग -40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे टावर 1 की कूलिंग साइकिल और टावर 2 की ड्राइंग साइकिल के बारे में। ये साइकिल 5 to 8 आवर्स के लिए चलेगी। तो हम यहाँ से देखते हैं कि ये जो ब्लू लाइन है यहाँ से हमारी वेट एयर आई, देन दैट विल बी पास थ्रू RAC। RAC means regenerative air cooler, RAC, then MST, then MST pre-filter 1, then through 4 way valve number 3 it is passing to TAD1 which is in cooling, because हमारी जो एयर है वो कूल होने के बाद आई है।
तो ये कूलिंग में आ गया हमारा टावर 1। उसके बाद 4 वे वाल्व नंबर 2 से पास होके 1 से पास होके हीट एक्सचेंजर के थ्रू पास होते हुए देन 4 वे वाल्व नंबर 3 से पास होते हुए एयर ड्राइंग के लिए TAD2 में जा रही है। TAD2 में ये एयर हमारी ऑलरेडी ड्राई हो गई है अब। देन थ्रू 4 वे वाल्व नंबर 2 हमारी एयर पास हो रही है आफ्टर फिल्टर से होते हुए डिलीवरी के लिए जा रही है एयर। यहाँ पर हमारा ड्यू पॉइंट अप्रॉक्स -40 डिग्री के आसपास होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछली साइकिल में देख चुके हैं कि कूलिंग प्रोसेस टावर 1 के अंदर कैसे होती है और ड्राइंग प्रोसेस टावर 2 के अंदर कैसी होती है। तो टावर 1 के अंदर जो रीजनरेशन 5 घंटे का और ड्राइंग प्रोसेस 5 to 8 आवर्स चलेगी, उसके पैरेलल में टावर 2 के अंदर हमारा ड्राइंग प्रोसेस चलेगा, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली अगर हम सेकेंड आवर की बात करते हैं तो टावर 1 हमारी ड्राइंग प्रोसेस में चलेगी और टावर 2 5 घंटे के लिए रीजनरेशन में चलेगी। देन 3 घंटे के लिए कूलिंग मोड में चलेगी। तो ये नेक्स्ट 5 आवर की साइकिल है। सेम साइकिल हमारी रिपीट होती रहेगी आफ्टर 16 आवर्स। ये हमारे वॉल्व्स का कुछ समरी दी हुई है, कौन सा वॉल्व किस साइकिल में डी एनर्जाइज्ड रहेगा, कौन सा वॉल्व एनर्जाइज्ड रहेगा। फ्रेंड्स, अब हम कंप्रेसर के लाइनअप के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें कंप्रेसर के सारे परमिट्स चेक कर लेने हैं। देन ऑयल लेवल, कूलिंग वाटर के इनलेट आउटलेट वॉल्व्स और एयर के आउटलेट वॉल्व्स को चेक कर लेना है। उसके बाद अगर हमें इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर सर्विस में लेना है तो एटलीस्ट एक ड्रायर को लाइनअप कर लेना है। उसका जो मॉइस्चर सेपरेटर है उसके ड्रेन्स को ओपन कंडीशन में रखना है। और अगर हम सर्विस एयर ले रहे हैं सर्विस में, सर्विस एयर कंप्रेसर, तो उसके रिसीवर टैंक्स को के ड्रेन को ओपन रखना है, जिससे कि अगर कोई ड्रेन इकट्ठा हो रहा है हमारे टैंक्स के अंदर तो वो निकल जाए। ओके, इसके बाद में हम कंप्रेसर को सर्विस में ले सकते हैं। इसमें हमको लूब ऑयल का टेम्परेचर भी देखना है। लूब ऑयल का टेम्परेचर 2.2 kg से ज़्यादा रहना चाहिए और लूब ऑयल का प्रेशर एंड टेम्परेचर हमारा 50 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर 50 डिग्री आएगा तो 50 डिग्री पर अलार्म आ जाएगा हमारा। उसके बाद अगर कोई एबनॉर्मल साउंड वाइब्रेशन आ रहा है तो कंप्रेसर को बंद करना है। अब आइसोलेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कंप्रेसर स्टॉप्ड कंडीशन में होना चाहिए, EPB प्रेस्ड होना चाहिए उसका। उसके बाद उसके डिस्चार्ज वाल्व को बंद करना है। देन कूलिंग वाटर का इनलेट वाल्व है जो उसको बंद करना है। देन 11 kV की जो उसकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है मेन मोटर की, उसको आइसोलेट करना है। देन डिस्चार्ज वाल्व और जो लूब ऑयल पंप है उसकी LT सप्लाई है उसको बंद करना है। तो ये हमारा आइसोलेशन प्रोसीजर है कंप्रेसर का। So this is all about from my side. If you have any question, please ask me in comment box. Thank you very much.